हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में और मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह यहाँ पर हमारा चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? अ मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे एनक्लोज बाय टू ब्रैकेट। तो एक मैट्रिक्स जो है, एक मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, वो सेट्स है किसका? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स का ग्रुप या फिर फंक्शन भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर नंबर्स को और जो आपके फंक्शंस हैं उनको हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर आप इस तरह से रखते हैं, जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स है 1 -1 4 2 -3 और 0 A B C D। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, मैट्रिक्स है। साथ में कुछ प्रॉपर्टी थी, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टू रोज एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी दो तरीके, इसमें कॉलम और रो होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम और रो होते हैं। चलिए हम नोट्स से इसको समझेंगे। तो हम यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन और वेरिएबल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स को बेटा आप क्लोज ब्रैकेट में इस तरह से रखते हैं। ए बी ये फंक्शन का आपका यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात हमने यहाँ पर क्या की थी कि किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट को देखो, ये जो नंबर और एलिमेंट्स और फंक्शन रखे हैं ना, इनको हम या तो एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं, अवयव, या फिर आप इसको एंट्रीज कहेंगे। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बेटा आप कहेंगे रोज। तो R1 R2 R3 इस तरह से रोज आपके हो जाएंगे। और जो आपके वर्टिकल लाइंस है उसको आप कॉलम कहते हैं। तो ये जैसे साइन एक्स टेन एक्स ये आपका कॉलम है, C1 C2 C3 इस तरह से आपके कॉलम आ जाते हैं। तो ये आपने यहाँ पर सीखा। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अ नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, वो आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि आपके पास ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ कॉलम में, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि आपके पास है तो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में जो आपके एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं उनका एड्रेस क्या है। तो आपने ऑर्डर देखा, ऑर्डर यहाँ पर लिखा जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो सपोज आपके पास ये A11 A12 A13, अब इनको A11 क्यों लिखा है, A12 क्यों लिखा है, ये इनके एड्रेस को बताता है। A11 का मतलब है बेटा ये आपका फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इनको हमने इसी ऑर्डर में रखा है, ठीक है। तो ये हर एलिमेंट अपने एड्रेस को बताते हैं, ठीक है। और इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर से। तो ये आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो एड्रेस बता रहा है। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स आपके पास था, किसी भी मैट्रिक्स को आप अंग्रेजी के अल्फाबेट से कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ABCD। और एंट्रीज को आप बेटा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे आप रोज कहते हैं, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसे आप कॉलम कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? किसी भी मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। एड्रेस आप कैसे निकालते हैं? एड्रेस आप एलिमेंट्स को इस तरह से लिखते हैं, तो हर एलिमेंट अपना एड्रेस बताता है, वो जिस भी रो में होगा, जिस भी कॉलम में होगा, यानी कि उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं AIJ।
तो ये एलिमेंट्स कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ आई भी 1 है, जे भी। यहाँ रो आई जो है रो को बताता है, जे आपका कॉलम को बताता है। ठीक है, तो ये आपके रोज और कॉलम को बताते हैं, ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने किया था। चलिए, तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल गया। फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो था फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया जाएगा। और यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, ए आई जी आपके पास 2i माइनस जे अपॉन टी है, 3 है। तो इससे हमने यहाँ एक मैट्रिक्स निकाल ली। कैसे निकाला, हम जानते थे 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम इस तरह से एक जनरल मैट्रिक्स को बना लेते हैं। हमने यहाँ A11 क्योंकि 2 रो हैं और 3 इसमें कॉलम है, तो आपने क्या किया, इस तरह से लिखा। फिर आप क्या करेंगे, A11 कैसे निकालेंगे, आई भी 1 जे भी 1 यहाँ रखेंगे, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। I1 J2 तो सेकंड एलिमेंट, थर्ड, और इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमारे चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखने के बजाय आप यहाँ लिख सकते हैं मैट्रिसेस, ये आपका प्लूरल फॉर्म है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस या फिर आव्यूहों के, हिंदी में आप कहेंगे बेटा आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के आव्यूह होते हैं, तो फर्स्ट है बेटा आपका आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस CES, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या फिर आप इसे लिखेंगे स्तंभ, हिंदी में बेटा आप लिखेंगे स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह इसे कहेंगे। तो चलिए, तो आव्यूह स्तंभ मैट्रिक्स आपका क्या हो जाता है, यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही आपकी क्या हो, कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट हम यहाँ पर मैट्रिक्स ही बनाएंगे। आपके पास यदि एक ही मैट्रिक्स हो तो वो एक ही कॉलम हो, तो वो आपका कहलाता है क्या, स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें आपके पास सपोज ये 1 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी आप लिख लीजिएगा। दूसरा मैट्रिक्स बेटा आपके पास बी है, जिसमें आप क्या लिखेंगे, एक ही कॉलम की बात की गई है, 2 और 3, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 2 इंटू 1। अब यहाँ एक तीसरे मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पर √3, 5 और 3 है, तो इसमें 3 तो रो हैं और एक ही कॉलम है। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं आप। अब ये आपके किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन ध्यान देंगे आप, ऑब्जर्वेशन करनी है। एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक ही स्तंभ हो, वह आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर बेटा आप क्या लिखते हैं, ये रोज और कॉलम होते हैं, ये रोज होती हैं, ये कॉलम होते हैं, ये रोज होते हैं, ये कॉलम होते हैं। आप यहाँ एक चीज ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा, ये ऑब्जर्व आप कर रहे हैं कि रोज तो आपके कितने भी हैं, लेकिन आपको कॉलम यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, हमेशा 1 ही दिख रहे हैं। इन जनरली आप क्या लिख सकते हैं कि ए आपका क्या है, AIJ है, लेकिन आपके जो ऑर्डर है
वो ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर है बेटा आपके पास क्या, अब रो को यदि आप क्या लिखें, रो को आप क्या लिखें, रो को आप लिख सकते हैं क्या, m, रो को आप m लिख सकते हैं इंटू n, 1, n कितना हो गया है 1। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, ये बच्चों इसका जनरल फॉर्म है। और यहाँ आप लिख सकते हैं where m is equal to number of rows, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कॉलम तो आपके 1। तो आप यहाँ से क्या समझे कि कॉलम तो आपके पास एक ही है, चाहे वो 1 into 1 ऑर्डर की किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, हो सकता है यहाँ रोज आपके 4 हो जाए 5 हो जाए, लेकिन अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स है यानी कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 ही होगी। इसी तरह आपकी रो मैट्रिक्स भी होती है, जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स की बात की ऐसे ही हमारी रो मैट्रिक्स भी होती है। तो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आप रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या रो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इफ पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। चलिए एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सपोज ए मैट्रिक्स आपके पास है और ए मैट्रिक्स बेटा आपके पास इस तरह से 1 2, ठीक है। बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है √3 1/2 और 2। इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है 1 into 2, 2 इसमें कॉलम है और 1 इसमें रो है। इसका ऑर्डर है 1 into 3। एक और आप ले लीजिएगा तो उसमें भी आपके पास क्या होगी, ऐसे ही मैं सी मैट्रिक्स भी ले लेती हूँ। तो सी मैट्रिक्स सपोज आपके पास 1 2 3 और 4 लिख दिया मैंने यहाँ, और ये भी आपकी 1 into 4 हो। आपने ऑब्जर्व किया कि जो आपके नंबर ऑफ रो हैं वो आपकी कांस्टेंट हैं, एक है, एक ही इसमें हमेशा क्या होगी, पंक्ति होगी। तो यानी इन जनरली आप A इज इक्वल टू AIJ और ऑर्डर लिखेंगे बेटा आप 1 into n, 1 into n, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं where n is equal to number of column, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करेंगे इसे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपका पहला हो गया कॉलम मैट्रिक्स, हम सीधे लिखाएंगे। दूसरा आपका रो मैट्रिक्स, और ये चीजें आपकी इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप जरूर नोट करें, इसको लिखिए। यहाँ आप ए की जगह बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या आप कहेंगे वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। तो बेटा जिसमें नंबर ऑफ रो, number of rows is equal to number of column। यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तब हम कहेंगे यानी कि m इज इक्वल टू n, तब आप क्या कहेंगे, वो आपकी एक वर्ग आव्यूह है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास देखो यहाँ पर
अलग अलग मैट्रिक्स आप लिखेंगे अलग अलग ऑर्डर की। तो ए मैट्रिक्स बेटा आपके पास जैसे 1 हो गया, बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास क्या है 2 और 3 है, सॉरी 2 3 4 6, और इसका ऑर्डर लिखिएगा 1 इंटू 1, इसका ऑर्डर है बेटा 2 इंटू 2, और सी मैट्रिक्स आप लिख रहे हैं 3 6 9 2 4 6 1 3 और 1, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा 3 इंटू 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है सेम है। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, आव्यूह वर्ग आव्यूह आपका क्या हो जाता है। देखिए तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि सभी मैट्रिक्स में m बराबर n है, तो जनरली आप क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू AIJ और m इंटू n लिखें या फिर m इन n इंटू n लिखें, एक ही बात है क्योंकि दोनों सेम है। तो n को चाहे आप m बना दो या n को m बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AIJ यहाँ पर आप ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं n इंटू n, एक ही बात है। तो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखिए। चलिए इतना तो अंडरस्टूड है, इसको आप समझ ही गए। यहाँ पर m और n दोनों ही क्या है इक्वल हैं, m और n इक्वल हैं, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपका आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह हम कहेंगे इसे। फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स, या हिंदी में कहेंगे बेटा आप विकर्ण आव्यूह। तो आइए, और ये टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि एक तरफ से ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। हमने क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। लिख सकते हैं टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की तो वो आपका टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दैट मीन्स ये सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल तो बाद में, ठीक है। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होती है, तो चलिए तो किसी डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा सबसे पहले इसका जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा AIJ, और क्योंकि स्क्वायर है तो m इंटू एम ही होगा, ऑर्डर तो सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। लेकिन यहाँ पर जो AIJ है ना, जो AIJ है ना वो आपका 0 होगा। लेकिन 0 कब होगा, इफ I डज नॉट इक्वल टू J। जब I और J इक्वल ना हो तब ये आपका 0 होगा, ठीक है, तब ये आपका 0 होगा। और AIJ आपका, ठीक है। तो देखो इतनी सी बात को समझ लेते हैं पहले, ये आपका है। इसने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, ठीक है। लेकिन इसने एक और शर्त बता दी कि AIJ जो है आपका 0 हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, अब वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, आपके सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, यानी कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। लेकिन लेकिन इसमें
आपका ए आई जे 0 होता है जब आई और जे इक्वल ना हो। तो हम यहाँ एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा। एक मैट्रिक्स सपोज आपके पास ए है और मैं 2x2 ऑर्डर की ले लेती हूँ। ए मैट्रिक्स आपके पास 2x2 ऑर्डर की है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे आप। तो इसने कहा कि आपका जो ए आई जे है, अंदर ए आई जे लिखते हैं ना हम, यहाँ पर ए आई जे लिखते हैं। ए आई जे आपका 0 होगा, कब होगा? जब आई और जे आपका इक्वल नहीं हो। तो जब इस एलिमेंट की आप बात करते हैं, 2x2 ऑर्डर की है, देखिए पहले हम इस तरह से समझ लेते हैं फिर हम आगे आएंगे। तो देखो ए और आई और जे कहाँ पर बेटा आपका इक्वल नहीं होते हैं? जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, जो विकर्ण वाले अवयव होते हैं, उनमें हमेशा आई और जे क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट, अन्य सभी अवयव आपके 0 होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ। तो चलिएगा यहाँ से हम एक मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पर 2 और 0, और यहाँ आप लिखेंगे 0 और यहाँ 5 लिख लेंगे। तो बेटा ये आपके पास 2x2 ऑर्डर की एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स 0 हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपने किया कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं? सबसे पहला तो वो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, जब हमने इसकी डेफिनेशन लिखी तो इन्होंने कहा ये आपकी स्क्वायर, एम और ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसने एक शर्त कही यहाँ पर, ए आई जे जो एलिमेंट्स आप रखेंगे वो आपका 0 होगा जब आई डज नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे इक्वल ना हो तब सारे। कहने का मतलब, इतनी सी बात का मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट आपके 0 होते हैं। इसे ही एक डायगोनल मैट्रिक्स या एक विकर्ण आव्यूह आप कहते हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिएगा और इसके बाद हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। चलिए 5th नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। स्केलर का मतलब है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। तो जैसे हमने कहा कि जो आपकी डायगोनल यानी विकर्ण आव्यूह है वो आपका टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये भी बेटा आपका टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है वो भी आपका एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए, तो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन एक छोटी सी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सपोज अब जो आपका मैट्रिक्स है, ए से डिनोट ना करके बेटा हमने ए बहुत में लिख दिया, अब हम बी लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है और अंदर बी आई जे आपके पास कोई एलिमेंट है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है तो m इंटू एन एम ही आएगा, m इंटू एम ही यहाँ पर आएगा। या चाहें तो m की जगह आप n इंटू एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि m और n तो बराबर है। m और n तो बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, एक और यहाँ पर शर्त है। क्या शर्त है? इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका एक विकर्ण आव्यूह है, टाइप ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर। दो चीजें हम लिखेंगे, स्क्वायर एंड डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप समझे, इट्स अ टाइप ऑफ स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने एक शर्त बताई थी कि जो बी आई जे है ना बेटा, ये आपकी 0 हो जाती है। वो कब होती है? इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो ये आपका 0 हो जाता है। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त है।
लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें, स्केलर ये क्यों हुआ यहाँ पर बेटा, जब आपका बी आई जे के यानी कि एक कांस्टेंट नंबर होगा, इफ आई इज इक्वल टू जे, इसको जरा ध्यान से पढ़िए और यहीं पर मैं एक बी मैट्रिक्स बना देती हूँ। बी मैट्रिक्स बेटा हम 3 इंटू 3 ऑर्डर की लेंगे, √3 0 एंड 0 0 √3 एंड 0 0 √3 0 एंड √3। ये आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। अब इस डेफिनेशन को इसके साथ मैच करते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि ये कह क्या रहा है। ये प्रॉपर मैथमेटिक्स में हो गया ना। तो हमने कहा ये आपकी एक स्केलर, एक अदिश मैट्रिक्स है। अब ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि बेटा इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी आपके एक कांस्टेंट नंबर हैं। वे सभी आपके कांस्टेंट नंबर हैं और यहाँ पर जो k है वो आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स, k आपका एक कांस्टेंट नंबर को बताता है। तो ये तो इतना तो आप जान ही गए। तो इस एग्जांपल से आपने देखा कि जब i और j इक्वल होते हैं तो b i j आपका k होता है, यानी एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो देखिए ये भी √3, ये भी √3, ये भी √3, 2 इंटू 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स देख लेंगे आप। सपोज आपके पास यहाँ कोई दूसरी मैट्रिक्स है b की जगह c, और इसमें आप देखिए 2 0 0 2, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट। तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। तो बहुत ज्यादा हम इसमें लैंग्वेज ना यूज करके मैथमेटिक्स में ही हम चीजों को समझें और एग्जाम्पल से समझें तो ज्यादा बेटर है। चलिए चलिए स्केलर मैट्रिक्स लिखेंगे। और देखिए इसी में हम आगे बात करते हैं 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपने कहा कि जो स्केलर मैट्रिक्स है इट्स अ टाइप ऑफ स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक टाइप होता है जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपने कहा एक स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स आपके फिक्स हो, यानी कि कांस्टेंट नंबर हो, साथ में ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो सीधे सीधे हम लिखें ए मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें ए आई जे। तो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि n इंटू एन या m इंटू एन आए। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर जो ए आई जे है बेटा इसकी अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ए आई जे आपका 1 और 0 होगा, सिर्फ 1 और 0 होगा। 1 कब होगा, जब i बराबर j हो तब 1 होगा। 0 कब होगा, जब i डज नॉट इक्वल टू j। ये दो कंडीशन होंगी इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बच्चे यहाँ पर। कहने का मतलब ये है, अब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा ये। कहने का मतलब ये है कि ए आई जे, यहाँ पर ए आई जे क्या होंगे, जब आई और जे इक्वल हो तब ये 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, ये 0 और ये इक्वल है तो यहाँ पर आपका 1 होगा।
तो ये बेटा आपका 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटिकल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट 1 है। अगर हम बात करें बी मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर आप 1, 0, 0, 0, 1 और 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये आपकी 3x3 ऑर्डर की आपकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैथमेटिक्स में बेटा डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, इफ a इज इक्वल टू ए आई जे n इंटू एन, और ए आई जे आपके पास 1 और 0 है, ये है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है। या फिर आपके पास आपको दिया जाएगा ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, और यहाँ ऑप्शन में आपको ये कुछ कंडीशन दी जाएंगी, तो इसलिए फोकस आप यही कीजिए, डायरेक्ट पढ़ने के बजाय आप यहाँ फोकस कीजिए। तो यहाँ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, इसको भी आप नोट कीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चे हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, जिसमें आपके पास सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो है आपका कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होती है, और इसको जनरली रिप्रेजेंट आप इस तरह से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, जनरली आप इसको इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट अपने यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, वर्ग आव्यूह, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, तो आपके पास ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल भी लिखा है साथ में, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आप जरूर याद कीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लेकिन इसकी एक स्पेशल कंडीशन है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, जो कि आपका टाइप ऑफ स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसकी एक एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि बी आई जे आपका के होगा, के का मतलब कांस्टेंट नंबर, जब आई इज इक्वल टू जे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके कांस्टेंट होंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप थोड़ा सा इसमें सोचें, तो ये स्केलर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, और यहाँ पर कांस्टेंट की जगह 1 आ जाता है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में यदि 1 आए तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें आगे की कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए